जी नमस्कार, मैं अशोक कुमार प्रियदर्शी आज मखदूमपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र में आज मैं मौजूद हूँ और आज हमारे साथ महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता सभी दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को उनसे परिचय कराते हुए उनके विचारों को मैं देखना चाहूँगा। तो सबसे पहले हरि नारायण द्विवेदी जी, जिला कांग्रेस कमेटी जहानाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष, अंबिका प्रसाद सिन्हा जी, ये हमारे भाकपा के बिहार राज्य परिषद कंट्रोल कमीशन के सदस्य हैं, स्टेट लेवल से हैं। और हमारे रामनिवास राय जी हैं जो मखदूमपुर प्रखंड कांग्रेस के हैं। और नगर के हमारे अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, आज बीच में मौजूद हैं। हम यहाँ पर केवल आज मखदूमपुर के चुनाव के संदर्भ में चर्चा करते हुए आप लोग के बीच में इनको हम मुखातिब करेंगे। तो सबसे पहला समय को देखते हुए सर हरि नारायण द्विवेदी जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मखदूमपुर विधानसभा को महागठबंधन के दृष्टिकोण से क्या आप देख रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है? मखदूमपुर विधानसभा में मैं तो यही देख रहा हूँ कि हर जगह महागठबंधन की जय जयकार है। हर जगह जो है से हम सभी जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और आज से मेरा चुनावी दौरा भी हम लोग का शुरू हो चुका है और सभी जगह से रिपोर्टें आ रही है कि सूबेदार दास जी का बहुत ही अच्छा कंडीशन है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन यहाँ से जीत रही है और सूबेदार जी का जो आप व्यक्तित्व है, सरल स्वभाव है, उसका भी एक बड़ा असर पड़ रहा है इस चुनाव में पूरे क्षेत्र में। और यह जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ सभी वर्ग, सभी लोगों का, सभी समाज के सभी लोगों का व्यापक समर्थन सूबेदार दास जी को मिल रहा है। मैं पूरे क्षेत्र में, मैं भी जिस समाज से आता हूँ, जिस वर्ग से आता हूँ, तो चाहे वह सवर्ण वर्ग हो, सवर्ण जातियां हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित समाज हो, माइनॉरिटी समाज हो, सभी वर्गों के ओर से व्यापक जन समर्थन देखने को मिल रहा है। सूबेदार दास जी आने वाले समय में बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। इस विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस में हम लोग पिछला बार कुछ दिन पहले हम लोग मीटिंग किए थे संजय बाबू के अध्यक्षता में और यहाँ पर अच्छी मीटिंग हुई थी और सारे लोग जुटे थे और वहाँ पर उम्मीदवार भी आए थे और उसी दिन के बाद से कांग्रेस के लोग जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं और हर जगह से इनकी अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है, सकारात्मक संदेश आ रहा है सूबेदार दास जी के लिए। सूबेदार दास यहाँ अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरि नारायण द्विवेदी जी, पूरे अपनी ताकत के साथ ये साबित कर रहे हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर यहाँ के कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस ने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। सभी धर्म जमात के जाति के जितने वर्ग के जो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं या महागठबंधन के साथ हैं, पूरे तन्मयता के साथ मखदूमपुर में अपनी तैयारी कर रखे हैं। और अब मैं एक शख्सियत से परिचय कराने जा रहा हूँ जो यहाँ मखदूमपुर विधानसभा के ही निवासी हैं, ये मखदूमपुर के खास हैं लेकिन बिहार के लिए भी खास हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद कंट्रोल कमीशन के सदस्य अंबिका बाबू से कुछ खास सवाल। अभी सबसे पहले हम चलते हैं, अभी हाल के दिनों में चूंकि आप स्टेट लेवल के व्यक्ति हैं, अभी हाल के दिनों में जिस तरीके के जातीय उन्माद या किसी प्रकार के दंगा ये फसाद की जो बातें आ रही है, जो अभी मोकामा में भी अनंत सिंह के तरफ ये घटना की बात आई या टेकारी में अनिल जी की बातें आई, तो मखदूमपुर में ये सब कारक कितना प्रभावित कर रहा है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे कुछ जानना चाहा है और बताने का मौका दिया है। सर्वप्रथम जो आपका सवाल है कि जो मोकामा के अंदर में जो घटना घटी, जो टेकारी के अंदर विधानसभा के जो प्रत्याशी जी के साथ जो घटना घटी, एक वामपंथी होने के नाते बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संविधान हमको किसी भी गैर संवैधानिक तरीके से अपनी चुनाव प्रचार को करने का या विरोध करने का कभी भी इजाज़त नहीं देता है।
संवैधानिक तरीके से विरोध करना है, संवैधानिक तरीके से समर्थन करना है। इसलिए हम कहीं से भी इस तरह की घटनाओं का निंदा करते हैं कि ये घटनाएं निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए और तरीका से विरोध या समर्थन होना। देखिए, तो ये बता रहे हैं कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल निंदनीय है। ये घटना जो है इनकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में निश्चित तौर पर जहां संविधान की बात हो, जहां राष्ट्रीय देश की बात हो, तो वहां पे इस तरह की घटनाओं को ये बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि गलत है, निंदनीय है। लेकिन आप कम्युनिस्ट वामपंथ के तरफ से यहाँ मखदूमपुर में आपके तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या संदेश है? देखिए, हमारे तरफ से वामपंथी होने के नाते हमारा तैयारी सिर्फ ये विधानसभा चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस चुनाव को मैं देश के संविधान और लोकतंत्र से जोड़कर देखता हूँ। जो हमारे देश के अंदर में अभी वर्तमान केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उनके जो नीति हैं वो आम शोषित पीड़ित जन विरोधी नीतियां हैं। और सर्वप्रथम उनके नीतियों से हमारे देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इस खतरा से निपटने के लिए हम लोग महागठबंधन के एक पुरजोर समर्थक इसका एक अंग बने हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरे बिहार में एनडीए को परास्त करें और महागठबंधन के तमाम सीटों को जीत करके वो अपनी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये तैयारी है हमारी। देखिए, तो ये अंबिका बाबू के तरफ से ये बहुत बड़ा संदेश है, छोटी सी संदेश नहीं है। पूरे देश हित की बात करते हुए, संविधान बचाने की बात करते हुए वामदल आज जो है महागठबंधन का घटक बन करके साथ में होकर के मजबूती के साथ एकदम आज यहाँ मौजूद हैं। और इनका केवल मखदूमपुर पर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में निश्चित तौर पर राज्य के नेता हैं, तो इनका भी विचार राज्य के परिवेश में है, लेकिन मखदूमपुर के निवासी हैं। तो एक सवाल और है आपके साथ में कि आप यहाँ निवासी हैं, लोकल हैं, आप प्रदेश के नेता हैं, सब है, यहाँ लोकल में क्या परिस्थिति है, क्या आप लोग कैंडिडेट हैं? देखिए, जो हमारे कैंडिडेट हैं पिछले बार भी 5 साल के लिए विधानसभा का वो प्रतिनिधि रह चुके हैं और बीच में गैप हुआ, तो इनका चरित्र जो जनता के सामने दोबारा इनको जो आने का मौका मिला, इनका चरित्र जो है दोबारा इनको फिर से ले लाया है। जनता के डिमांड पर ये पुनः आए हैं और इनका चरित्र सभी जाति धर्मों के बीच में एक अजीब तरह का पर्सनालिटी जो है प्रदर्शित करता है, जो तमाम जाति और धर्म के लोग इनसे प्रभावित हैं, पूरे मखदूमपुर क्षेत्र के लोग। चलिए, तो इनका यह मानना है और कि खास करके प्रत्याशी का व्यक्तित्व उनको पुनः टिकट दिलाना मैंने दिया गया है और इसके लिए ये लोग पूरे जोर शोर के साथ सारी तैयारी में लगे हैं। एक हमारे एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा सर। अभी जो ये सामाजिक समरसता जो हमारे क्षेत्र में आया है, ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो सीटों का बंटवारा में जो सामंजस्य है, जो सामाजिक समरसता को अपने 243 सीटों में समेटे हैं, उसका भी प्रभाव है ये विधानसभा क्षेत्र पर। जो तमाम जाति धर्म के लोग इसमें महागठबंधन में एकजुट होकर इसको मदद में तत्पर है। देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है, बहुत बड़ी संदेश दिया है कि सभी लोग का इसमें समावेश है और महागठबंधन इस आधार पर मजबूत है। अब हम परिचय कराना चाहेंगे रामनिवास राय जी, यहाँ पूर्व मुखिया भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं और लोकल हैं। इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी और ज़्यादा स्पेशल है कि चूँकि जिस समाज से ये आते हैं वो उस आधार पर भी सभी लोग को पिछड़ा या अति पिछड़ा सभी लोगों को समेटने की कोशिश में लगे हैं, तो ये बहुत ही खास है। तो हम जानना चाहेंगे कि लोकल स्तर पर आपकी क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है, कैसे धन्यवाद अशोक प्रियदर्शी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मखदूमपुर प्रखंड में सभी जाति के लोग इनसे ऑर्गेनाइज है, प्रभावित है, इसलिए इनको कोई कठिनाई नहीं है चुनाव जीतने में। चुनाव हम माना जाए कि 110% उम्मीद है कि बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं। हम स्वर्ण जाति से शुरू से ही लगाव रखे हैं। मैं रामजपन सिन्हा का सीट से हूँ,
मैं स्वर्ण जाति से अटूट मेरा संपर्क रहा है और सभी स्वर्ण जाति के लोग शिवदास जी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हैं और सभी लोगों का इंटेंशन है कि इनको विजयी का माला पहनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत मत से जीतेंगे। ये अबरी 40,000 वोट से इनको जीतना चाहिए। जो माहौल है वो मैं बता रहा हूँ। मैं घूम के पूरे प्रखंड में मैं ऐसा अनुभव किया हूँ कि महागठबंधन एकजुट है और इनको विजय देने के लिए तत्पर है। तो ये देख रहे हैं रामनिवास बाबू का ये मानना है लोकल स्तर पर कि ये भी इस बात को साबित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं लोगों को कि देखिए यहाँ बैठे हैं तो ना तो कोई जाति है ना कोई धर्म का बंधन है, कहीं कुछ नहीं, ना कोई पार्टी की बंधन है। महागठबंधन किस तरीके से एकजुट है ये मखदूमपुर में ये देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि हम 40,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और सूबेदार दास जी को भारी बहुमत से हम चुनाव जिताने जा रहे हैं। ये इन लोगों का जनता से एक बार मैं पुनः चाहूंगा कि जनता से एक अपील आपके द्वारा हरिनारायण द्विवेदी जी जो आपके मखदूमपुर के जो निवासी हैं उनके लिए एक आग्रह, अपील, संदेश जो भी आपको है। हम मखदूमपुर के शांति प्रिय जनता से अपील करते हैं कि मखदूमपुर शुरू से ही इतिहास रचते आ रही है और मखदूमपुर की जनता आने वाला समय में 11 नवंबर को सूबेदार दास जी को व्यापक भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जी, 2 शब्द संदेश आपका जनता के लिए। हम जनता के लिए ये संदेश देना चाहते हैं एक वामपंथी होने के नाते कि देश और राज्य को बचाने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने के लिए हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके लिए आपको देश से प्रेम है, आपको संविधान और लोकतंत्र से प्रेम है, तो इस मिशन में आगे आकर के बिहार के विधानसभा पर तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना तो हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए और आपसे भी अपील है कि इस कर्तव्य को आप लोग बखूबी निभावें। ये हमारे अंबिका बाबू का संदेश जनता के लिए और लोगों से आग्रह, निवेदन, ये अपील करते हुए और हम चाहेंगे रामनिवास बाबू आप भी जनता के नाम 2 शब्द में संदेश। महागठबंधन का अब सुनिश्चित जीत है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के नाते ही बोलना चाहता हूँ कि सभी वर्ग के लोग हृदय से इनको मदद करें और इनको 40,000 वोट से जिताने का काम करें ताकि हम लोगों को लगे कि संविधान की रक्षा हो रहा है, संविधान को हम लोग बचा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाना है, एकजुट होकर वोटिंग करना है और इनको जिताना है। संजय जी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, थोड़ा सा 2 शब्द संदेश, अपील जनता के लिए। धन्यवाद चैनल के। मैं जनता से अपील करते हैं कि सभी भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष, भेदभाव भुलाकर और महागठबंधन के प्रत्याशी सूबेदार दास जी को मदद करें और तेजस्वी जी के हाथ मजबूत करें, तो भाई हमारा सरकार बनेगा और संविधान की रक्षा होगा। मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि सब भेदभाव भुलाकर हाथ से हाथ मिलाकर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथि जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उन सभी लोगों को अपने विचारों को इन्होंने बहुत गंभीरता से रखी, बहुत गहराई से रखा। निश्चित तौर पर क्षेत्र के जनता इस अपील को बहुत ही गंभीरता से लेंगे। संजय शर्मा जी हैं और इन्होंने तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और कांग्रेस के नगर के अध्यक्ष हैं। तो हमारे बीच में कॉमरेड अंबिका बाबू कांग्रेस के हमारे हरिनारायण द्विवेदी जी और रामनिवास राय जी हमारे बीच में आज मौजूद हुए। मैं प्रतिदिन
एक बड़ी चेहरा और क्षेत्र के मजबूत साथियों के साथ, उनकी विचारधारा के साथ आए हुए आगंतुकों के साथ मैं पुनः आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।